हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हर एक विद्यार्थी किताबों में सर्च करता है या यूट्यूब पर सर्च करता है, लेकिन फिर भी उसके समझ में नहीं आता है। तो वो कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक है 1.5 वर्ष का CI ज्ञात करना। यानी 1.5 वर्ष का CI कैसे हम कम समय में ज्ञात करते हैं, उसी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का CI तो सभी निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया 1.5 वर्ष का CI या एक सही 1/8 वर्ष का CI या 2.5 वर्ष का CI, तो हम कैसे उसको कम समय में ज्ञात करते हैं, उसी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, 100% गारंटी है आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का हमको CI निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? 1.5 वर्ष का CI निकालना है तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। पहले वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है? समान होता है। यानी कि पहले वर्ष इसको कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। 10 क्यों मिल जाएगा? क्योंकि पहले वर्ष का SI और CI बराबर होता है। SI बराबर क्या होता है? R × T। R कितना है यहाँ? 10 है और T कितना है? 1 वर्ष। यानी R 10 में हम 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो पहले वर्ष 10 ब्याज मिल गया। अब दूसरे वर्ष में पूरा नहीं ब्याज देना, उसे केवल आधे वर्ष का ही ब्याज देना है। तो जब 1 वर्ष में ब्याज 10 मिलता है तो आधे वर्ष में कितना मिलेगा? तो कोई भी बता सकता है, आधे वर्ष में आधा मिलेगा, यानी 5 मिल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि या तो मूलधन पर ब्याज मिल गया, लेकिन जो यहाँ पर ब्याज मिला था इस पर भी ब्याज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहा है तो ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो पहले वर्ष में जो 10 ब्याज मिला है इसका भी यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? तो इसका यहाँ पर 5% ब्याज दिया जाएगा। तो 5% कितना हो गया? वो इसी 5 में ऐड हो जाएगा दूसरे वर्ष में। तो कितना हो जाएगा? तो 5% अगर हम निकालते हैं 10 × 5 = 50 और प्रतिशत मतलब बटा 100 हो गया। और जब भाग देंगे तो यहाँ हो गया कितना? 0.5, यानी कि 100 से जब हम भाग दे दिए तो यहाँ हो गया 0.50, 5 शून्य। अब इन सभी को जब ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाता है? 10 और 5 15, 15.50। ये हमारा हो गया 10% की दर से 1.5 वर्ष का CI कितना हो गया? 15.50। ये हो गया। अब मान लीजिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। 8% की दर से आपसे पूछ रहा है CI कितने वर्ष का? 1.5 वर्ष का। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पहले वर्ष 8 मिल जाएगा, दूसरे वर्ष कितना मिलेगा? इसका आधा यानी कि 4, और उसके बाद इस 8 का भी कितना देना पड़ेगा? 4% देना पड़ेगा। तो 8 चौक 32 और 100 से जब भाग देंगे तो 2 अंक पे क्या हो जाएगा? दशमलव लग जाएगा। ऐड कर देंगे तो 8 4 12.32। ये हो गया 8% की दर से 1.5 वर्ष का CI। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, 3-4 उदाहरण यहाँ पे बताए जाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर देता है 12% की दर से 1.5 वर्ष का CI आपको निकालना है। आप जानते हैं पहले वर्ष 12 ही मिलेगा, दूसरे वर्ष इसका आधा मिलेगा यानी कि 6 हो जाएगा। अब इस 12 पर भी ब्याज देना है। कितना देना है? जितना यहाँ लिखा रहेगा उतना ही प्रतिशत देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है 6, तो 12 का 6% कितना होता है? 12 × 6 = 72, गुणा कर देंगे सीधे। और चूंकि प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत हटा दें तो बटा 100 होता है, और 100 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ऐड कर दीजिए, यहाँ हो गया 12 × 6 = 18.72। बता रहे हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से इसको कापी पर 10-12 उदाहरण आप खुद से लीजिए और उसको कापी पर प्रैक्टिस कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको ये आसानी से, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आसानी से आप निकाल लेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर है 16% का, देख लेते हैं 16% का CI तो कितना हो जाता है? तो पहले तो 16 हो जाएगा, दूसरे वर्ष कितना मिल जाएगा? मतलब जो आधा वर्ष बचा हुआ है उसमें इसका आधा मिलेगा, यानी कि 8 हो गया। अब 16 का 8%, 16 8 कितना होता है? 128, यानी कि यहाँ 128 हो गया। 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। ऐड कर देंगे तो यहाँ पे तो हो गया 28 हो जाएगा, 0.28। अब यहाँ इसको ऐड कर लेंगे तो 8 6 14 1 15 और 1 1 2, कितना हो गया? 25.28। यही हमारा 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का CI निकल गया। अब यहाँ पे किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो आप आधा यहाँ पे कर दे रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन अगर यहाँ पे सम संख्या ना हो तो क्या होगा? तो मान लेते हैं यहाँ पर है 9% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से CI कितना होगा 1.5 वर्ष का। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। पहले वर्ष 9 मिल जाएगा, दूसरे वर्ष 9 का आधा कितना होता है? 4.5, और उसके बाद
इस 9 का भी 4.5%, मतलब जो यहाँ पे रहता है उतना ही प्रतिशत इसका देना रहता है। तो 9 का 4.5% इसमें गुणा कर देंगे, 9 पचे 45 और 9 चौक 36, 4 40। एक अंक पे दशमलव पहले से है और जब 100 से भाग होगा तो 2 अंक और इधर आ जाएगा, यानी कि दशमलव कहाँ लग जाएगा, 0.405 ये हो जाएगा, यहाँ दशमलव नहीं है। अब ऐड कर लेंगे, यहाँ हो गया आपका 5 हो गया, यहाँ 0 होगा और 5 और 4 9 हो गया और यहाँ पे हो गया 9 4 13, 13.90 या 05 ये आपका हो गया 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का CI। इसी तरह से अगर आपको 7 वर्ष का निकालना है तो 7 वर्ष का CI भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। पहले वर्ष 7 मिल गया और उसके बाद यहाँ पे उसका आधा हो जाएगा, 3.5 हो गया। अब 7 का 3.5% निकालना है तो 7 पच्चीस कितना हो गया 35 और 7 या 21 और 3 24। एक अंक पे दशमलव पहले से है और जब 100 से भाग देंगे तो 2 अंक और पहले हो जाएगा, यानी कि दशमलव यहाँ पे लिख जाएगा। ऐड कर दीजिए, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया और 5 2 7 हो गया, दशमलव 7 3 10। ये हो गया आपका 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का CI। तो उम्मीद करते हैं अब आपको 1.5 वर्ष का CI निकालना आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम इसको यूज कैसे करते हैं उसको प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है रुपये 10,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का CI क्या होगा। CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, तो आप पहले निकाल लेंगे 10% की दर से अगर वार्षिक दिया जा रहा है तो 1.5 वर्ष का CI कितना होता है। तो अभी हमने आपको बताया है 1.5 वर्ष का CI, तो पहले वर्ष 10 मिलेगा और दूसरे वर्ष आधा हो जाएगा और उसके बाद इस 10 का भी 5% हो जाएगा, तो 10 पचे 50 और दशमलव लग जाएगा 2 अंक पहले, तो कितना हो गया टोटल 15.50। ये हो गया 15.50, ये हो गया आपका 1.5 वर्ष का CI। अब यहाँ पर दिया क्या है, मूलधन दिया हुआ है, 10,000 रुपये मूलधन है। तो मूलधन की तुलना हम किससे करेंगे, मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे, क्योंकि मूलधन अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100 होता है। तो मूलधन की तुलना हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे। और निकालना क्या हमको CI, तो केवल हम किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर 15.50 से गुणा करेंगे। अगर हमको यहाँ पर मिश्रधन निकालना होता तो हम यहाँ पर किससे गुणा करते, 115.50। क्यों 100, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन हो जाएगा आपका 100 और प्लस में ब्याज कितना है यहाँ 15.50, तब आपका हो जाता है 115.50। ये आपका हो जाता, यहाँ पर 115.50 से गुणा करना पड़ता। अगर यहाँ पे पूछता हमसे मिश्रधन पूछा जाता, यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमने यहाँ पर 15.50 से गुणा कर दिया। काट देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और यहाँ 2 शून्य है तो ये दशमलव हट गया, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया 1550। यही आपका राइट आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है रुपये 1,000 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। जब आपसे पूछा जाए कितना हो जाएगा, मतलब वह मिश्रधन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे सेम जो यहाँ पे अभी हमने बताया यह चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा। पहले आप क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे और उसमें 100 को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा मिश्रधन। तो यहाँ पर निकाल लीजिए 8% की दर से 1.5 वर्ष का CI हमको निकालना है। तो पहले वर्ष 8 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो गया और फिर 8 का 4% मतलब 8 चौक 32 हो गया और 2 अंक पहले दशमलव लग गया। ऐड कर लीजिए 8 4 12.32। ये हो गया, हमको प्राप्त हो गया CI प्राप्त हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, कितना हो जाएगा, यानी मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन मतलब A बराबर क्या होता है 100 प्लस CI। 100 मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए आप मूलधन प्लस CI। तो मूलधन 100 होता है और प्लस में CI कितना है यहाँ पे 12.32। ऐड कर लेंगे 112.32, ये आ गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है जो निश्चित राशि दिया हुआ है, इससे तुलना हम किससे करें, यहाँ पर देखिए 1,000 रुपये दिया हुआ है, मूलधन है तो मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे, जो निकालना है उससे गुणा कर देंगे। 1,000 ये मूलधन है, इसकी तुलना हम 100 से करेंगे, चूँकि मूलधन हमेशा क्या होता है 100 होता है। और गुणा किससे करेंगे, मिश्रधन निकालना है, यानी कि 112.32 इससे गुणा कर देंगे।
2 शून्य से 2 शून्य कट गया और यहाँ पर 0.1 अंक इधर आ जाएगा, चूँकि 10 से जब गुणा होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 1123.2, 1123.2, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अब 1.5 वर्ष का CI निकालना आसानी से आ गया होगा। समझा रहे हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खुद से आप उदाहरण लीजिए, 10-12 उदाहरण खुद से लीजिए, 5%, 6%, 7%, 8%, इस तरह से करते हुए 15 तक का ले लीजिए और उन सभी का आप CI निकालिए। जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सभी प्रश्न मुश्किल से आपके 30 से 35 सेकंड में आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। केवल आपको CI निकालना, अगर मिश्रधन कह रहा है तो उसमें 100 ऐड कर देना है और उसके बाद जो दिया हुआ है उससे तुलना गुणा करके अपना आंसर निकाल लेना है। अब यहाँ पे अगर हमको कहीं मूलधन ना दिया होता, मिश्रधन दिया होता, तो मिश्रधन से हम तुलना करते किसकी, तो मिश्रधन से इसकी तुलना कर लेते, और निकालना रहता अगर हमको मूलधन तो 100 से हम यहाँ गुणा करते। या मान लीजिए आपका यहाँ पर ना तो मूलधन देता और ना ही मिश्रधन देता, आपको दे देता ब्याज दे देता कि 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है, तो ब्याज जब देता तो ब्याज की तुलना आप ब्याज से कर देते और उसके बाद जो निकालना रहता उससे आप गुणा कर देते। तो इस तरह से आपका आसानी से 1.5 वर्ष का, चाहे आपसे ब्याज पूछे या मूलधन पूछे या मिश्रधन पूछे, आप कुछ भी आसानी से निकाल सकते हैं। मेन चीज़ है आपको यह निकालना कि आप यहाँ यह चीज़ कैसे निकालते हैं। इसको अगर आप समझ गए तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।